वेलकम बैक टू सुबह की सोच। ख़वातीन व हज़रात, अब हम बात करेंगे कल की बारिश के हवाले से। लेकिन कल बारिश तो यहाँ पे हुई, लेकिन मुल्क के बालाई और पहाड़ी इलाकों में तेज़ हवाओं और आंधी और गरज चमक के साथ बारिश के साथ साथ बर्फबारी का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। महकमा मौसमियात ने मुसाफिरों और मकामी इंतज़ामिया को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत जारी की है। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बर्फबारी के बायस लैंडस्लाइडिंग और सड़कों की बंदिश का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। मजीद सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ पहले मौजूद होंगे बालाकोट कॉरेस्पॉन्डेंट फरीद चौधरी साहब। फरीद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर, बताइएगा इस वक्त क्या हालात हैं, स्पेशली अगर शोगरान, कागान, बाबूसर और बेसर, जलखंड, इन इलाकों की बात की जाए तो किन किन इलाकों में बर्फबारी हुई है? जी, गुज़िश्ता से व्यवस्था रात जो वादी कागान के सियाती मकामात हैं, बाबूसर टॉप, जलखंड, पटाकुंडी, बेसर और नारायण के जो पहाड़ हैं, जी सैफर मलूक और जी लुलूसर, वहाँ पर बड़ी शदीद बारिशों के बाद जो है बर्फबारी हुई है। उस बर्फबारी की वजह से बहुत सारी गाड़ियाँ फंस गई थी, जिनमें बेसर के मकाम पर 50 से ज़्यादा गाड़ियाँ जो हैं वो भी रात को फंसी रही और रेस्क्यू टीमों ने रात को उनको रेस्क्यू करके बेसर मून रेस्टोरेंट में मुंतकिल किया। जबकि डिप्टी कमिश्नर मानसेरा आदल बेहजाद का कहना था कि हमने रेस्क्यू टीमें वहाँ पर भेजी हुई हैं। और इसके अलावा रात को कुछ सियाह फंस गए थे, जिनकी गाड़ियां पिस्टन के बायस फंसी हुई थी। बूढ़ावई और बटाकुंडी के दरमियान 8 किलोमीटर के फासले पर उन्हें भी रात 11 बजे के बाद रेस्क्यू टीमों ने वहां से रेस्क्यू करके बूढ़ावई पहुंचाया। जबकि 7 गाड़ियां जो है जलखंड के मुकाम पर फंसने वाली गाड़ियां, उनको भी रेस्क्यू किया गया। और इस वक्त जो है 300 से जायद जो सयाह हैं वो बेसल में फंसे हुए हैं। ये सयाह जो है बाबूसर टॉप की तरफ जा रहे थे कि वहां पर ज्यादा शदीद बर्फबारी की वजह से उनकी गाड़ियां फंस गई, जिन्हें रेस्क्यू करने के लिए केडीए काम की मशीनरी भेजी गई, लेकिन वो भी नाकाफी थी। जबकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जो मशीनरी थी वो बर वक्त मौका पर नहीं पहुंची। उनसे हमने रब्ता किया तो उनका ये कहना था कि हमने मशीनरी यहाँ से रवाना की है, लेकिन मौसमियाती जो असरात है वो आड़े आ रहे हैं, उसकी वजह से मशीनरी जो है वो आज पहुंचेगी। आज जो है अभी मौसम बिल्कुल साफ हो चुका है और जो इस वक्त जो है 300 या 400 से जायद जो सयाह हैं वो बेसल मून रेस्टोरेंट पर रात भर क्याम किया। और मून रेस्टोरेंट के मालिक ने आज बड़ी फरागदिली का मुजाहरा करते हुए उन लोगों के लिए, जो कमरे तो वहां पर कम ही होते हैं लेकिन खाना फ्री किया है। और अभी जो रेस्क्यू टीम है वो भी पहुंच रही है। और सही हो गया। और ये बताइएगा चौधरी साहब कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, कहाँ तक बर्फबारी हुई है? जी, बर्फबारी जो है वो आप मेरे पीछे पहाड़ों पर नजर आ रहा है कि ये जो 12,000 फीट है, इससे ऊपर जो मकामात है वहाँ पर शोगरान, नारायण के पहाड़ जो है और बाबूसर टॉप जो है वो गुज़श्ता रोज ही बंद हो गया था। वहां पर 2 फुट से ज्यादा बर्फबारी थी। और डिप्टी कमिश्नर दयामर जो है उन्होंने वो गिलगित बल्तिस्तान जाने वाली जो शहरा है उसे फौरी तौर पर इस वजह से बंद किया था कि अगर आज धूप निकली तो वहां पर ग्लेशियर आने के इम्कानात थे। और किसी भी मुमकिन खतरा से बचने के लिए शहरा जो गिलगित बल्तिस्तान थी, बाबूसर टॉप की तरफ जाने वाली शहरा वो वहां से बंद कर दी गई। इस वक्त जो है बेसल से आगे कोई गाड़ी नहीं जा सकती और ये शहरा जो है गिलगित वाली साइड में हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद की हुई है। मुझे ये भी बताइएगा कि जब ये प्रेडिक्शन भी थी कि बारिश भी होनी है, बर्फबारी भी होनी है, अभी बहुत सारे सयाहों को जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, तो उस वक्त मकामी इंतजामिया ने उनको जाने से क्यों ना रोका? क्या पेशगी वहां पे इत्तला भी थी तो उनको रोकना बनता नहीं था? जी बिल्कुल, महकमा मौसमियात की जानब से तो अगले रोज ही पेशी इत्तलात दी गई थी कि यहाँ पर बर्फबारी होगी और स्लाइडिंग का खतरा होता है, ग्लेशियर का खतरा होता है। लेकिन जो सियाती इलाके हैं उनमें ज्यादातर जो इंतजामिया, चाहे मैं नहीं कह सकता कि गिलगित वाली इंतजामिया हो या बालाकोट साइड वाली, लेकिन ये कह सकते हैं कि फासला दूर होने की वजह से वहां पर इंतजामिया भी बर वक्त नहीं पहुंच सकती। और कोई लेकिन मुमकिन खतरात से बचाने के लिए जो रेस्क्यू टीमें थी या मेडिकल टीमें थी या केडीए की वो छोटी सी मशीनरी जो थी वो मौजूद थी। और कल से ही गाड़ियों को रात से ही रेस्क्यू किया जा रहा था। ताहम बुरा करीब जो एक बड़ी गाड़ी में बहुत सारे सियाह जो फंस गए थे, रात 11 बजे उन्हें बूढ़ावई से बटाकुंडी मुंतकिल किया गया। और इसी तरह जो बेसल से आगे गए हुए थे उन्हें उन रेस्क्यू टीमों ने वापस जो है बूढ़ावई बेसल में मुंतकिल किया। जबकि दूसरी तरफ बाबूसर टॉप पे
इस वक्त जो है कोई सयाह मौजूद नहीं है, क्योंकि ठीक हो गया बाबू से सर, आगे टॉप सड़क पे इस वो वक्त पहले कोई बस सयाह मौजूद नहीं है। जोई साहब थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फरीद चौधरी हमारे साथ मौजूद से जो कि सूरत हाल से आगाह कर रहे थे बाबू सर टॉप तक। अब थोड़ा सा रुख करते हैं सवात का, कालाम का, बहरीन का, और वहाँ से हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हयात चमन। हयात थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सर बताइएगा सवात, कालाम, बहरीन, मालम जब्बा, इन इलाकों की क्या कुछ सूरत हाल है और कहाँ कहाँ तक बर्फबारी पहुँची है? जी बिल्कुल, जिले सवात के मैदानी इलाकों में गरज चमक के साथ तो बारिश और जलाबारी हुई, जबकि बालाई इलाकों में बर्फबारी से मौसम जो है इंतहाई सर्द हो गया है। जलाबारी से खरीफ फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। इस वक्त सियाहती मकामात की अगर बात की जाए तो कलाम, मोहडन, तलोगा, मालमजबा और दीगर जो सियाहती मकामात है, वहाँ के मनाजिर जो है वो इंतहाई हसीन हो चुके हैं। हर सू जो है सफेदी छा गई है और पूरा इलाका जो है सफेद बर्फदार में तब्दील हो चुका है। इन खूबसूरत मनाजिर से लुत्फअंदोज होने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद जो है वो इलाके का रुख कर रही है और इन हसीन मनाजिर से खूब महसूस हो रही है। तमाम सयाह स्वात आते हुए अपने साथ गर्म कपड़े और दीगर जरूरी अशिया जरूर लाए, क्योंकि सर्दी की जो शिद्दत है वो बहुत ज्यादा है। जिला इंतजामिया ने भी जलाबारी और खराब मौसम को मद्देनजर रखते हुए एडवाइजरी जारी की है कि सयाह बर्फबारी के दौरान गैर जरूरी सफर से गुरेज करे, नदी, नालों और दरिया के करीब भी न जाए। जी ठीक हो गया। हयात चमन हमारे साथ मौजूद थे जो कि इस वक्त हमें आगाह कर रहे थे सवात, कालाम, मालम जब्बा के हवाले से। हयात थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। खवातीन और ज़ात यहाँ हुआ चाहते हैं एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।